गुड इवनिंग साथियों। चलिए जल्दी से सभी साथी जुड़ जाएं। आज की क्लासेस इवनिंग शाम 5 बजे की शिक्षण अभिरुचि की क्लासेस छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएलएड परीक्षा 2023 क्लास 3 शिक्षण अभिरुचि की क्लास है। साथियों, इस चैनल पर यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की क्लास रहेगी हमारी अनुकूलन की योग्यता। ठीक है, अनुकूलन के बारे में एक छात्र जब विद्यालय में आता है तो कैसे अपने आप को अनुकूलित करता है, इस पर हम आज की सेशन में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इनसे जुड़े कुछ 10-15 एमसीक्यूज भी लेंगे ताकि आपके तर्क को एक नई दिशा देगा। आपको ये कहना चाहिए, स्किल आप में डेवलप करेगी कि शिक्षण अभिरुचि को आपको तर्क कैसे करना है। तो आइए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। जो भी साथी अभी जुड़े नहीं हैं वो बाद में जुड़ जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करें अनुकूलन। ठीक है, हमारा ये टॉपिक है अनुकूलन की योग्यता। जब अनुकूलन की योग्यता की बात करते हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे साथियों। ठीक है, ये जो टॉपिक है हम सबसे पहले देखेंगे कि अनुकूलन होता क्या है, किसे अनुकूलन कहा जाता है। एडॉप्टेशन भी शायद इसको कहते होंगे, आप सभी साथी जानते हैं, है ना। तो अनुकूलन क्या है, बच्चे कैसे स्कूली माहौल में रहते हैं या स्वयं को स्कूल में कैसे अनुकूलित कर पाते हैं, शिक्षा के उद्देश्य और सामाजिक परिपक्वता, इन्हीं 4 बिंदु पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे शुरू हम करते हैं अनुकूलन की, कि ये अनुकूलन होता क्या है। ठीक है, देखो, किसी विशेष वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है ना भाई। ये चीजें सभी जान रहे हैं भाई। आप किसी विशेष वातावरण की यहां पर बात की जा रही है, यदि आप उस जगह पर अपने आप को स्थापित कर लेते हैं बिना किसी व्यवधान के, तो हम समझ जाते हैं कि आपने अनुकूलित या अनुकूलन प्राप्त कर लिया, है ना। चूंकि बात की जा रही है शिक्षण की, बात की जा रही है स्कूल की, बात की जा रही है विद्यालय की, तो विद्यालय में बालक की बात की जाती है ना भाई। तो एक बालक घर और परिवार से विद्यालय में जाता है, तो वहां के माहौल से स्वयं को कैसे अनुकूलित करता है। एक जो बालक है जो कि कक्षा में जाता है ना, और स्थापित, देखो भाई, मान लो आप किसी गर्म जगह पर रहते हो। ठीक है, जैसे आप रहते हो जांजगीर जिले में, है ना, ये जो गर्म इलाका है। अब आपको मान लीजिए काम के सिलसिले में लद्दाख जाना पड़ गया, और ये जो लद्दाख है ठंड इलाका है। अब भाई वहां जाओगे, 4 दिन आपको रहन सहन व्यक्त लगेगा ना वक्त, वहां स्वयं को ढालना पड़ेगा। ठंड का माहौल है, कभी तबीयत खराब हो जाता है, बोलते हैं ना भाई, आप सभी बोलते हैं कि रे हवा पानी मोला सूट नहीं करत है, यहाँ के मुँह कान में काय हो जाते, तबीयत खराब हो जाते, बोलते हैं ना। यही तो अनुकूलन है साथियों, यही तो एडॉप्टेशन है। स्वयं को जब आप उस क्षेत्र में ढाल लेते हो जहां पर आपको रहना है, तो वही अनुकूलन है। अब जब बात आती है स्कूल की, तो आप सभी जानते हैं एक जो छोटा सा 6 वर्ष का बालक 6 वर्ष से पहले कहाँ रहता है, अपने परिवार में रहता है। अब देखो, ये जो बालक अपने परिवार में इतने वर्षों तक रहा है, माता पिता हर छोटी चीज के लिए, चाहे उसको प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, तो वो अपने माँ को ही बोलता है ना, अपने पिता को ही बोलेगा। इन सब से दूर, सामाजिक परिवेश से दूर, अपने माता पिता के परिवेश से दूर, अपने परिवार के परिवेश से दूर वह एक विद्यालय में जाता है। तो उस विद्यालय में
अनजान लोगों के बीच वो कैसे अपने आप को उस माहौल के अनुरूप जो है रख पाएगा, यही तो अनुकूलन है ना भाई। प्रायः आप पाओगे साथियों, आप देखना, जब एक 6 वर्ष का बालक पहली कक्षा में एडमिशन लेता है ना, वो 4 दिन रोता है, मैं नहीं रह सकूं, मैं जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अच्छा नहीं लगता, रोता है वो। 1-2 महीने, कई बच्चे आप देखोगे ना 1 महीने 2 महीने तक उसको जबरन मार के आपको स्कूल में लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो स्कूल के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित नहीं कर पाता है ना। और जब धीरे धीरे वे घुलने मिलने लगता है, अपने टीचर्स के साथ भी अच्छा से उसका बॉन्डिंग हो जाता है, और अन्य जो बच्चे हैं उनके साथ जब अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है तो अच्छे से वो लोग क्या करने लगते हैं खेलने कूदने लगते हैं। अब जब खेलने कूदने लगते हैं तो उनमें क्या आ जाता है, सामाजिक परिपक्वता का जो गुण है वो आने लगता है। ठीक है, तो ये तो रहा अनुकूलन, बच्चे कैसे स्वयं को ऐसे माहौल में अनुकूलित रखते हैं, है ना भाई। अब जब यहां बात आती है सामाजिक परिपक्वता की, सामाजिक अनुकूलन की, ठीक है, गौर से सुनना भाई मेरी बात को, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो, आप जान रहे हो मनुष्य या इंसान क्या है, एक सामाजिक प्राणी है ना। जब वो जन्म लेता है तो वह 4 के बीच में ही रहता, वो कभी अकेले, आप देखे हो क्या, इंसान अकेले जंगल में आप उसको नहीं छोड़ सकते, वो समाज में 4 लोगों के बीच में ही रह सकता है, वो एक सामाजिक प्राणी है। और उसका जो विकास है वह भी क्या है, समाज में ही होता है। समाज में ही रहकर वे आदर्श और नैतिक मूल्यों को क्या करता है, सीखता है। अब बालक को सामाजिक बनाना है, उनमें सामाजिक परिपक्वता के गुण विकसित करना है। अब उस बालक में आप सामाजिक परिपक्वता का गुण विकसित करना चाहते हो, लेकिन होगा कैसे। इसीलिए जब एक बालक है ना, वह अपने मित्रों के साथ में जब खेल रहा है आपस में, है ना, तो यहीं से क्या है, सामाजिक परिपक्वता या सामाजिकरण की शुरुआत हो जाती है। याद रखना, सामाजिकरण अर्थात क्या है, जब कई लोग आपस में रहन सहन, या है चाहे हम बात करें खेल कूद की या बातचीत कहीं किसी भी चीज, जब 4 लोग जहां रहते हैं ना, सामाजिकरण वही हो जाता है। सबसे पहले बालक का सामाजिकरण कहाँ होगा, परिवार में होगा, है ना। इसीलिए सामाजिकरण की पहली पाठशाला किसको बोला गया है, परिवार को बोला गया है। ठीक है, बच्चे परिवार में रहकर रिश्ते नातों के बारे में सीखते हैं कि ये माता है, ये पिता है, ये पापा है, ये मम्मी है, ये चाचा है, ये चाची है, ये दादा है, ये दादी है। सभी चीजें बालक कहाँ सीखेगा, एक परिवार में सीखता है। ठीक है, अब वो परिवार के बाद में कहाँ सीखेगा, विद्यालय। ठीक है ना भाई। अब वो विद्यालय में जब जाएगा, 4 दोस्तों के साथ बातचीत करेगा, उनके विचारों को वो जानेगा, अपने विचारों को वो साझा करेगा, वहां से भी उसका सामाजिक परिपक्वता होता है। ठीक है, चीजें समझ में आ रहा है ना। तो विद्यालय ही उसको समाज के लायक बनाता है, सामाजिक बनाता है, समाज में उठने बैठने लायक शिक्षा प्रदान करता है। भाई, एक विद्यालय का क्या कर्तव्य होगा, एक शिक्षक का क्या कर्तव्य होगा तो बालक को ऐसे नागरिक बनाना जो समाज की दृष्टि से उचित हो, अर्थात समाज में रहने लायक नागरिक बनाना ही शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है। और ये हर बालकों को शिक्षक ऐसे ही बनाता है ना। कोई शिक्षक चाहता है क्या कि मेरे बच्चे क्या बने, चोर बने। भाई, चोर मतलब ये समाज के दुश्मन होंगे कि नहीं, अपराधी बनाए। कौन शिक्षक चाहेगा कि उनका कोई भी बच्चा अपराधी बने, चोर बने। कोई चाहते हैं क्या, नहीं।
भाई हर एक शिक्षक चाहता है, हर माता पिता, हर गुरु चाहता है कि उसका जो बच्चा है, उसके जो विद्यार्थी हैं, उनके जो स्टूडेंट हैं अच्छे पद पर जाए, एक बड़ा आदमी बने, चोर नहीं। चोर उचक्का बनना कौन चाहता है भाई कि उसका बेटा या वो बालक, वो बच्चे, वो स्टूडेंट चोर बने, है ना। हर कोई उसको एक अच्छा और कामयाब इंसान बनता देखना चाहता है, जो समाज के लिए नैतिक हो और समाज को एक अच्छी दिशा प्रदान करे, है ना। तो यही है, एक बालक समाज से ही बहुत कुछ क्या करता है, सीखता है, और सामाजिकरण भी उनका विद्यालयों में होता है। ठीक है, देखो भाई आदर्शों को, अब ये जो बालक है क्या क्या सीखता है, देखो ये जो बालक है अब सीखता क्या क्या है, चीजों को आप गौर करेंगे। हैं यहां पर देखो सामाजिकरण में अब बालक कैसे सीखेगा, फर्स्ट पॉइंट पर आप आओगे, चीजें एकदम समझ में आ जाएंगी आपको। हाँ देखो, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का, देखो यह सामाजिक मूल्य एवं आदर्शों के अनुकूलन रहता है। देखो अब ये आदर्शों को अनुकूलन स्थापित करता है, सामाजिक आदर्श सीखता है ना। अनुकूलन करना मतलब ढालते हैं, समाज के नियमों के अनुरूप स्वयं को क्या करता है, ढालता है। ठीक है, ये समाज में रहकर सीखता है ना भाई। दूसरी चीज है, सामाजिक रूप में परिपक्व व्यक्ति समाज में आर्थिक सामाजिक विकास में एक योगदान, देखो अब ये समाज के आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में योगदान देता है। सामाजिक विकास कैसे होगा, समाज के प्रत्येक लोग जब शिक्षित होंगे, समझदार होंगे, है ना, तब समाज का विकास होता है। और ये करेगा कौन, हर एक व्यक्ति जो कि शिक्षा ग्रहण करता है ना, ताकि समाज की उन्नति हो। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति आचार विचार एवं, देखो आप एक चीज देखेंगे, जो शिक्षित होते हैं ना वो समाज को एक अलग दिशा प्रदान करता है, क्योंकि उनके विचार, उनकी जो सोच अलग ही होती है समाज के प्रति, है ना। वो सामाजिक परिवेश में अपने आप को अलग तरीके से वो प्रदर्शित करता है, मतलब वो एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश करता है, बिना किसी कहना चाहिए रूढ़िवादी परंपराओं के। एक शिक्षित व्यक्ति ऐसे परंपराओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है जो समाज के लिए बाधक होता है ना भाई। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति समाज के जितने भी लोग हैं ना उनके साथ मित्रवत व्यवहार करता है। भाई उसको समझ है कि इसको क्या बोलना है, वो जानता है कि वो जिस जैसा पाएगा वैसा नहीं बोलेगा। भाई शिक्षित व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वो जान रहा है कि कहाँ पर क्या बोलना है और कैसे बोलना है। तो इस तरह क्या है, समाज का विकास एक शिक्षित व्यक्ति द्वारा होता है, और शिक्षित व्यक्ति का निर्माण भी कौन करता है, एक शिक्षक करता है। देखो भाई एक शिक्षित व्यक्ति सामाजिक जिसका विकास होगा वो चिंतनशील बनेगा, सही और गलत की पहचान करने वाला, सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण स्थापित करता है ना। वो रूढ़िवादी विचारधाराओं और अंधविश्वासों से दूर रहता है। आप देखना पहले शिक्षित कम थे इसलिए समाज में अंधविश्वास ज्यादा थे, टोनही, प्रताड़ना, तरह तरह की जो अंधविश्वास है समाज में फैला हुआ था। लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि समाज के हर नागरिक क्या होते जा रहे हैं, शिक्षित होते जा रहे हैं। रूढ़िवादी परंपरा, रूढ़िवादी विचारधाराओं का भी अंत हो रहा है, क्योंकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिल रहा है ना भाई। यही क्या है, समाज के विकास में महत्वपूर्ण जो है क्षमता, महत्वपूर्ण योग्यता का निर्वहन करता है समाजीकरण। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब थोड़ी सी चीजें, एक चीज और देख लो, शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए। एक शिक्षक हैं आप, ठीक है, ये आपके लिए है साथियों। आप एक शिक्षक हो ना, शिक्षक की दृष्टि से सोचना, आपका उद्देश्य क्या है बालकों के प्रति,
सबसे पहले तो उनको ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान अर्जन का उद्देश्य होना चाहिए। सांस्कृतिक विकास अर्थात उनके संस्कृति का उनको ज्ञान दे, सामाजिक परिवेश के संबंध में उनको चरित्र निर्माण की शिक्षा देना है ना, एक अच्छा इंसान बने ताकि वो समाज में भी अच्छा कार्य कर सके। ठीक है, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, अब देखो, अब उनको इस लायक बनाना कि वो जीवन यापन कर सके, है ना, वो शिक्षित होकर अपने जिंदगी चला सके, जीवन निर्वाह कर सके, इस लायक बनाना भी एक शिक्षक का उद्देश्य है। सम विकास, भाई सबको समान दृष्टि से समझना, ऊंच नीच जैसे चीजों से दूर रहना। नागरिकता का उद्देश्य अच्छे नागरिक बनाना। पूर्ण जीवन अर्थात जीवन के सत्यता को उनको बताना कि जीवन में हमेशा सत्य की ओर जाना है। उनके शारीरिक विकास भी एक शिक्षक का उद्देश्य है, और शारीरिक विकास कैसे होगा? खेलों से होता है। ठीक है, बालकों में शारीरिक विकास खेलों से होता है, इसलिए विद्यालयों में खेलों को भी स्थान दिया गया है। अवकाश के सदुपयोग का उद्देश्य, भाई अवकाश के सदुपयोग, भाई जीवन में विराम है, उनका भी आप सदुपयोग करो। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं जो कि एक शिक्षक के नाते बेहद जरूरी है। चलिए अब हम इनसे जुड़े कुछ 10-15 MCQs पर आते हैं। सभी साथी अलर्ट हो जाए। देखिए MCQ नंबर 1 तो नहीं मिला हमें, ठीक है, हम प्रश्न 2 से शुरू करते हैं साथियों। ठीक है, सभी साथी एक एक करके रिप्लाई करते चलेंगे। चलिए प्रश्न देखो, प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली सामूहिक बाल सभाओं से। अब देखो बाल सभा मतलब छोटे छोटे जब बच्चे हैं ना, अब उनका एक सभा बनाना, जैसे ग्राम सभा रहता है ना, ग्राम के मुखिया लोग रहते हैं, वैसे ही उसमें मुखिया बना दिए और उस बच्चों को एक सभा का आयोजन किया गया, बाल सभा का आयोजन। तो ये करने से, सामूहिक बाल सभा के जब आयोजन करोगे तो इसको क्या होगा? बच्चों का विकास सुनिश्चित होता है, बच्चों में टीम भावना बढ़ सकती है, बच्चों में आपसी वैमनत्व बढ़ सकता है। बताएंगे भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो भाई बच्चे जब बाल सभाओं का आयोजन करेगा तो बच्चों में क्या होगा? टीम भावना, भाई एक साथ रहने की उनकी भावना का विकास होगा ना, कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। चलिए प्रश्न 3 देखिए, विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता। एक चीज और मैं बता दूं, आप प्री डीएड वाले हो, प्री बीएड वाले हो, जब भी आप ऐसे प्रश्न सॉल्व करोगे, ये नहीं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, नहीं वाला आएगा, उसको पहले पेन से ऐसे गोला घेरना। ठीक है, अब आप याद रखना, यहां पर प्रश्न नहीं में दिया हुआ है, उत्तर को भी उसी निगेटिविटी के साथ आपको लेना है। विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं है, नहीं है बोल रहे हैं। शिक्षकों का अगर अच्छा संबंध है तो विद्यालय बेहतर बनेगा, ये तो है। विद्यालयों का पाठ्यक्रम भी, विद्यार्थियों का परस्पर संबंध ये भी है, और शिक्षक विद्यार्थी का संबंध ये भी है। तो विद्यालयों का पाठ्यक्रम से इनका कोई लेना देना नहीं है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 देखिए, परिवार बालक की शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है? देखो परिवार की बात की जा रही है ना, सुख सुविधाएं जुटाकर। अब भाई एक परिवार है, एक परिवार के बच्चा पढ़ने जाता है तो कैसे उसकी शिक्षा को प्रभावित करेगा? सुख सुविधाएं जुटाकर, बालक को स्कूल भेजकर, गृह कार्य करने में सहायता करके, या समाज की संस्कृति से के संस्कार डालकर। देखो भाई सुख सुविधा जरूरी नहीं है, गरीब वर्ग के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर, क्या शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसा ही जरूरी है? ऐसा नहीं है, बिना पैसे के भी शिक्षा मिलती है साथियों। ठीक है, बच्चों को स्कूल भेजना तो हर माता पिता की जिम्मेदारी है, लेकिन समाज की संस्कृति के संस्कार आपको डालना है एक बच्चे में, है ना। ये परिवार बालक की शिक्षा
किस प्रकार प्रभावित करता है? तो समाज की संस्कृति के संस्कार जो है डालकर, ठीक है ना, क्लियर है। चलो प्रश्न 5वां देखो भाई, विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, अब देखो बच्चे जो है कक्षा के, आपके बच्चे, आप कक्षा में पढ़ाते हो, वहां के बच्चे एक दूसरे के सहयोग करें, इसके लिए बच्चों को आप सिखाओगे सहयोग करना, प्रोत्साहित करोगे। तो कैसे वो प्रोत्साहित होंगे? उनको सहयोग के लाभ बताएंगे, समूह क्रियाएं करने को देंगे, सहयोग पर उन्हें तस्वीर दिखाएंगे या उन्हें रचनात्मक कार्य करने को देंगे। देखो भाई, आप बच्चों को सहयोग का लाभ बताओगे तो वो बच्चे तो 2 मिनट ही सुनता है भाई। आप प्राइमरी के बच्चे के पास जब आप जाओगे, आप मिडिल स्कूल के बच्चे ही क्यों ना हो, देखो प्राइमरी या मिडिल के जो बच्चे हैं ना, वो केवल 5-10 मिनट सुनेगा। प्राइमरी के बच्चा 5 मिनट सुना तो मिडिल के बच्चा 10 मिनट याद रखेगा, फिर भूल जाता है उस चीज को, ठीक है। तो सहयोग के लाभ आप नहीं बता सकते, उनकी क्रियाएं करने नहीं दे सकते। तो करना क्या है आपको? आप एक शिक्षक हो, उनको रचनात्मक कार्य करने को देंगे, ठीक है। अब उनको ऐसी काम करने को देंगे जिसमें कि सहयोग की भावना, अर्थात उसको चुनौती देना, ठीक है, सहयोग की भावना का विकास हो। अब मान लो किसी कक्षा में एक बच्चा पेन लेके नहीं आया, तो हम बोलेंगे बेटा उसको पेन को दे दो अपना, किसके पास 2 पेन है बच्चों? बोलेगा कोई बच्चा हाँ मेरे पास है 2 पेन, तो बेटा उसको पेन दे दो, है ना। राम को पेन दे दो, मोहन को पेन दे दो, वो आज पेन को भूल गया घर में, बोलते हैं ना भाई। तो क्या कर रहे हैं? उसको हम सहयोग की भावना विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न 6वां देखो, हमारे समाज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसके प्रति आपकी जिम्मेदारी या आपकी धारणा। अब देखो, आप शिक्षक हो ना, आपका क्या विचार है वो पूछा जा रहा है। मैं इसे दूर करने के लिए शिक्षा में परिवर्तन करना चाहूंगा। आप एक शिक्षक हो, समाज में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आपको क्या करोगे? क्या ऐसे बच्चों को इसकी शिक्षा दोगे कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, है ना, शिक्षा परिवर्तन की बात करोगे? भाई आप शिक्षक हो, आप तो सिर्फ पहला ही आपके लिए उचित है। आप हमेशा ये शिक्षा दोगे बच्चों को, बेटा बड़ा होकर जब बड़ा आदमी बनोगे, बड़े नौकरी बड़े पद में जाओगे, कभी किसी से घूस मत लेना, भ्रष्टाचार गलत है। शिक्षा दोगे ना भाई किसी बच्चे को, ठीक। चलो 7वां प्रश्न देखो, छात्रों में सामाजिक गुण विकसित करने हेतु, अब हमको बालकों में सामाजिक गुण विकसित करना है। मैं एक शिक्षक हूं, मुझे सामाजिक गुण विकसित करना है, तो मैं क्या करूंगा? अब छात्रों को समूह में शिक्षण सुविधा प्रदान करेंगे, छात्रों में प्रेम भावना का विकास करेंगे, सामाजिक गुण के महत्व पर भाषण देंगे, या छात्रों को एक स्थान पर शिक्षण सुविधा देंगे। भाई जब बच्चों को, यदि आप उसमें सामाजिक गुण विकसित करना चाह रहे हो, है ना, देखो सामाजिक समूहों में शिक्षण सुविधा देना, अर्थात सामाजिक समूह अर्थात सभी बच्चों को एक साथ सामाजिक समूह में बैठाकर जब एक साथ आप उसको शिक्षा दोगे ना, तब वो सामाजिक गुण स्वतः ही विकसित हो जाता है, ठीक है। प्रश्न 8वां है, देखो प्रश्न बड़ा है साथियों, ठीक है। 8वां प्रश्न है, आजकल समाज शिक्षकों को अच्छी नज़र से नहीं देखता है, इसका क्या कारण है? सही है, आप देखोगे साथियों कि शिक्षक को अब समाज की दृष्टि में सही नज़र से नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता? आपकी दृष्टि से आप भी एक शिक्षक बनना चाहते हो, प्री बीएड प्री डीएलएड की पढ़ाई करना चाहते हो, है ना, और एक बीएड डीएड पढ़ के एक शिक्षक बनना चाहते हो, लेकिन आज समाज शिक्षक को अच्छी नज़र से नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? शिक्षक अपना कार्य लगन से नहीं करते हैं, अधिक ट्यूशन पढ़ाते हैं, या उपरोक्त में जो भी है इन चारों में से ऑप्शन। तो क्या वजह हो सकता है? सभी कारण देखो, कई जगह में आपको देखने को मिलेंगे कि शिक्षक जो है पढ़ाते ही नहीं है, वो पढ़ाने में रुचि ही नहीं लेते। कई जगह आप देखेंगे साथियों कि वो ट्यूशन ज़्यादा पढ़ाते हैं, वो बाहरी कमाई, भाई सरकारी शिक्षक है, बोला तो तनख्वाह मिलते छे, अब वो कथे मैं ट्यूशन पढ़ा के वो कमा, और स्कूल में नहीं पढ़ाए ट्यूशन में पढ़ाते, है ना।
राजनीति में आजकल बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं। आप देखोगे राजनीति वाले संगठन समूह के संघ के नेता बन जाते हैं, पढ़ाई लिखे रोज विद्यालय ही नहीं आते, ऐसे ऐसे शिक्षक हो जाते हैं, है ना। तो ये तीनों कारण है जो जिसके वजह से आज शिक्षक जो है समाज की दृष्टि से अच्छा नजर नहीं आता, और उसे हम आप मिल के एक शिक्षक को वास्तविक शिक्षक हम ही बनाएंगे साथियों। ठीक है, आप हमेशा कोशिश करना एक योग्य शिक्षक बनो, ईमानदार शिक्षक बनो, जिम्मेदारी से पढ़ाओ। प्रश्न 9 है, विद्यालय बहुत सी सहगामी जो क्रियाएं हैं उनकी व्यवस्था करता है। इस पर आपका दृष्टिकोण देखो। सहगामी अब ये जो सहगामी के पहले मैं बात करूं, सहगामी अर्थात शिक्षा में जो सहयोग वाली जो कहना चाहिए चीजें हैं। ठीक है, कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होगी, सभी क्रियाओं में योगदान। देखो भाई सहभागी है, सहगामी जो क्रिया है तो सभी क्रियाओं में क्या होगा, उसका योगदान होगा, है ना। सहगामी जो क्रिया है उसका, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 10, छात्रों को जीवन में कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है। क्या आप सिर्फ बच्चों को भाषण देंगे, मिडिल स्कूल के बच्चों को आप भाषण देंगे, क्या वो अनुशासन में आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। वो 10 मिनट अनुशासित रहेगा फिर हल्ला शुरू कर देता है, आप देखोगे। छात्रों के विद्यालय में कार्यों में भाग लेके भी बच्चा अनुशासित नहीं होगा, लेकिन यहाँ कुछ हद तक होगा भी, है ना। छात्रों के विद्यालय के कार्यों में भाई देखो, बच्चों को अनुशासित करना है तो अनुशासन विद्यालय से ही आप शुरू करोगे। सब बोलना बच्चों को छोटी छोटी काम विद्यालय में करवाना चाहिए, वास्तव में ये गलत नहीं है। छोटी छोटी काम करने से ना बच्चे में क्या है, काम एक अनुशासन का विकास होता है। ठीक है, तो अनुशासित होने के लिए ये चीजें तो जरूरी है ना। लेकिन इससे भी अगर यहाँ पर रहता शिक्षक स्वयं अनुशासित होकर तो ये उत्तर हो जाता, लेकिन यहाँ पर बी उत्तर इसलिए होगा क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, प्रश्न 11वां देखिए, क्या है प्रश्न क्रमांक 11, छात्रों में श्रम के महत्व। अब श्रम के बारे में छात्रों के महत्व को बताना है, तो आप कैसे बताओगे, उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। सही है, मतलब मेहनत के बारे में उसको आपको बताना है। अब बताना, देखो बेटा आपके पड़ोस का वो लड़का था, दिन रात मेहनत किया, आज सरकारी नौकरी प्राप्त किया, वो सरकारी शिक्षक बन गया, है ना। आप भी मेहनत करोगे, जी जान से पढ़ाई करोगे, आप भी एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, है ना। शिक्षक बनोगे, कॉलेज के प्रोफेसर बनोगे। इस तरह से आप क्या है, उनको मेहनत के बारे में, श्रम के बारे में बता सकते हो। ठीक है ना। प्रश्न 12वां है, देखो भाई, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा यदि एक शिक्षक देखो राष्ट्रीय एकता का विकास कैसे होगा, यदि एक शिक्षक क्या अपने गांव में नौकरी करेगा तभी राष्ट्रीय एकता हो विकसित। भाई एक शिक्षक का उद्देश्य है राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना, अपने क्षेत्र में नौकरी करे, अपने प्रांत, अपने देश में। तो बिल्कुल देखो, एक शिक्षक हो आप, अपने देश में कहीं भी आप नौकरी करो, आप एक शिक्षक हो। देखो एक कहना चाहिए, मैं बात करूं एक बल्ब की, एक बिजली की, है ना, एक जब बल्ब है, ठीक है, क्या बल्ब सिर्फ आप ही के घर में रोशनी कर सकता है क्या? उसी बल्ब को आप मान लो जांजगीर में रहते हो, उसी बल्ब को, उसी बिजली को आप बलौदा बाजार जिले में लेके जाओ, आप दुर्ग में लेके जाओ, आप भिलाई में लेके जाओ, आप गरियाबंद में लेके जाओ, चाहे आप मैनपाट में लेके जाओ, चाहे आप अंबिकापुर में लेके जाओ, चाहे आप जसपुर में लेके जाओ, चाहे आप दुर्ग में लेके जाओ, चाहे आप पाटन में लेके जाओ, चाहे आप रायपुर में लेके जाओ, वो उजाला उतना ही करेगा। क्या बल्ब का काम तो सिर्फ क्या है, रोशनी देना।
ठीक वैसे ही शिक्षक का काम है शिक्षा देना। क्या मैं सिर्फ अपने गांव में ही रहकर शिक्षा दे सकता हूं? क्या मैं सिर्फ बिलासपुर जिला में ही रहकर शिक्षा दे सकता हूं? क्या मैं सिर्फ जांजगीर में ही रहकर शिक्षा दे सकता हूं? शिक्षा तो मैं भारत के किसी भी जगह पर यदि मुझे फेंक दे और मुझ में ज्ञान है तो मैं वहां के हर एक बच्चे को शिक्षित कर सकता हूं। तो शिक्षा में राष्ट्र एकता, शिक्षक कहीं भी नौकरी करे वो राष्ट्रीय एकता की भावना बच्चों में ला सकता है। ठीक है ना। चलो 13 प्रश्न है। देखो, विद्यालयों में खेलकूद का आयोजन करना चाहिए। अब खेलकूद के आयोजन से क्या होते हैं साथियों? हाँ देखो, खेलकूद सीखेंगे छात्र ना एक दूसरे से दोस्ती करना सीखते हैं, टीम की भावना का विकास होता है। डी इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। टीम भावना का विकास होगा बच्चों में। ठीक है। देखो 14 देखो प्रश्न, आप दहेज विरोधी, आप एक शिक्षक हो ना, लेकिन आप दहेज लेना बुरा समझते हो। स्वयं के बारे में सोचना, जो भी वीडियो देख रहा है भाई, आप एक शिक्षक हो, आप कहते हो कि दहेज लेना गलत है। अपने पुत्र की शादी करते समय आप दहेज को आप गलत मान रहे हो, तो क्या अपनी बेटी की शादी कर रहे हो? दहेज सामर्थ्य के अनुसार देंगे, जो वधू पक्ष देगा वह देंगे, वह लेंगे। आप अपने बेटे की शादी कर रहे हो ना, आपको दहेज और दहेज के विरोधी है, तो जो वधू जितना दे दे हम ले लेंगे, है ना। अपने सामर्थ्य है उसके अनुसार लोगे। अपनी मांग पर अड़े रहोगे कि मोर बेटा सरकारी नौकरी है, मैं 20 लाख लहा, या दहेज का विरोध करेंगे? आंसर दीजिए भाई, मैं सभी का आंसर का इंतजार कर रहा हूं। आप दहेज विरोधी शिक्षक हो, याद रखना इस बात को। तो भाई आप वहां पर विरोध करोगे कि मुझे दहेज नहीं लेना है। ठीक है। चलो अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15। टीम में खेलते समय खिलाड़ियों में कौन सा गुण सबसे अधिक होना चाहिए? भाई आप देखो, टीम में खेलते समय एक टीम में कोई खिलाड़ी खेल रहा है तो उसमें क्या गुण होना चाहिए? जल्दी से आंसर देंगे तो भाई सबसे ज्यादा जरूरी है ना साथियों, सहयोग की भावना। याद रखना, जहां 4 लोग एक जगह हो ना, यदि एक को चोट लगे तो बाकी जो 10 लोग हैं दौड़ते चले जाओ, दौड़ के उसके पास चले जाओ। ठीक है, ये होता है सहयोग। और इसलिए विद्यालय में ये तमाम जो चीजें हैं वो सीखते हैं। भावनात्मक विकास समझते हो ना, अगर चोट पक्षी को भी लगे तो दर्द आपके हो, है ना। आप सिर्फ आपके घर परिवार को चोट लगे यदि आपको दर्द होता है तो आप में भावनात्मक लगाव नहीं है। अगर दर्द किसी जानवर को भी, अगर चोट किसी जानवर को भी लगे तो दर्द यदि आपको होता है तो समझ जाओ आप वास्तव में भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हो। ठीक, और यही एक इंसान में होना चाहिए। ठीक है। और जिस इंसान में भाई दर्द को देखकर दर्द न हो वो वास्तव में इंसान है क्या? वो तो हैवान बन गया, खूनी अपराधी बन गया, है ना। तो गलत को गलत, यदि गलत से आपको आह लगे, पीड़ा हो, दर्द हो, तब आप वास्तव में एक सच्चे इंसान हो। और यही एक शिक्षक को बच्चों में निर्मित करना है। ठीक है। तो साथियों आज की सेशन, आज की क्लास हम अनुकूलन की योग्यता की क्लास थी। आशा है मुझे कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। देखो, शिक्षण अभिरुचि की क्लास में आपको स्वयं के विचार ही जानना है। ठीक है, इसमें कोई थ्योरी, कोई बड़ी बड़ी मेथड नहीं है। आपको अपने विचारों को ही बताना है। जो 30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे साथियों, आपके विचारों को ही जानने को पूछे जाएंगे और उसी से जुड़े सवाल रहते हैं। तो आशा है आज की क्लास आप सभी मित्रों को, साथियों को समझ में आया होगा। कल फिर से अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए साथियों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय सतनाम, जय हिंद।